ओम शांति। आज हमारे सामने बैठे हुए हैं पांडव भवन के वरिष्ठ भ्राता अशोक भाई जी, जिन्होंने 43 इयर्स पांडव भवन में गुजारे हैं और उनके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उन्होंने किए हैं। बाप दादा के अंग संग का अनुभव अशोक भाई साहब को है। तो दो शब्दों में अपने जीवन का सार अशोक भाई साहब समझाएं। ओम शांति। बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए आज मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के दादियों के साथ के समय के और वरिष्ठ भाइयों के समय की वो यादें स्मृति पटल पर ला रहा था। तो इतना गदगद होकर मन कह रहा था कि धन्य है ये जीवन जिनको अपने बड़े भाई बहनों ने या दादियों ने अपनी तपस्या की दृष्टि से इस जीवन को तराशा और इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाया कि कदम कदम पर उनके डायरेक्शन से अपने इस जीवन को सुधारा भी और अनुभूतियों से संवारा भी। क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि जिस विशेष स्थान पर व्यक्ति रहता है उस स्थान की विशेषताएं को स्मृति में रखता है तो वो विशेषताएं आत्मसात होती जाती हैं। और जैसे कि बाप दादा की कर्म भूमि रही ये मधुवन, दादियों का सानिध्य भूमि रही है मधुवन, जिनके सानिध्य से हमने ये सीखा कि कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति को दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति सम्मानजनक रखेगा तो कभी भी उसके दिल में या कहेंगे चित्त में अशांति नहीं होगी, हलचल नहीं होगी और ड्रामा के पट्टे पर साक्षी होकर देखते हुए हर कार्य बाबा की श्रीमत प्रमाण करेगा तो कभी भी दुखी और अशांत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे तो बाबा ने हम सबको अपने तपस्या के इस भूमि में तपस्या कुंड में रखा है। तो इस कुंड की विशेषता ही है कि दूर दूर से बाबा के बच्चे आते हैं और यहाँ आकर अपने मन को शांत और शीतलता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ के निवासी जो भाई बहने हैं उनका अंतर्मन तो सदा शांति की हिलोरों में लहराता रहता है, प्रेम की हिलोरों में रहता है। क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि अब वर्तमान समय तुम प्रेम की गंगा बन जाओ, किसी के भी अवगुणों को चित्त पर नहीं रखो। शांति और प्रेम आपका श्रृंगार है जिससे सदा सजे सजाए रहो और हर आत्मा के प्रति चाहे कोई भी कितना भी आपका विरोध करे या आपके लिए नेगेटिव सोचे, लेकिन आपके दिल में सबके लिए शुभ भावना भरा हृदय हो। और ये सोचो कि अब अंत समय है, हम सब बिछुड़ने वाले लोग हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने उनके अंतर्मन को शांत और शीतल करने के लिए और अपने तपस्या के बल से अपने चित्त को भी हम बाबा की याद की शक्ति से ऐसा निश्चिंत बनाएं कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन हम सदा अपने आप को ऐसा सदा तैयार रखें कि बाबा अब वतन की ओर हमें इशारा कर रहे हैं और बुला रहे हैं। और अब अंत समय का जैसे कहें संगम का विशेष समय जो हमें पुरुषार्थ के लिए दिया है बाबा ने, जैसे कि कहें कि एग्जाम है हम सबके, ईमान का इम्तिहान है कि हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध और पावन बन चुका है। इसकी चिंतन हमारी सदा चित्त पर रहना चाहिए कि बाबा को पाकर भी यदि हम दुखी और अशांत होते हैं, वो शांति और सुख के सागर को पाकर भी यदि मन में कुछ भी उलझन जैसी फील करते हैं तो हमारा चित्त कभी भी बाबा की उन छत्र छाया का अनुभव करे और सदा हम शीतलता का अनुभव करें। जैसे कि सुख सागर जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन सजा है, ये मैंने गीत लिखा था। तो उसके शब्द जब स्मृति पटल पर आते तो बहुत आनंदित हो जाता हूँ, मगन हो जाता हूँ और हर आत्मा के प्रति ये शुभ भाव रखता हूँ कि हे जीवात्माएं, जाने अनजाने में यदि मेरे से कुछ भी आपके प्रति नेगेटिव भाव रहा हो तो आज मैं उस भाव को दूर करता हूँ और सच्चे हृदय से आपसे दिल से क्षमा भी मांगता हूँ। और यदि किसी ने मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार भी किया है तो उसको भी सच्चे हृदय से क्षमा
करता हूँ। ऐसा क्षमा मांगना और क्षमा करना ये हमारे ध्येय हो जाए तो चित्त कभी भी अशांत और दुखी नहीं होगा और बाबा की छत्र छाया का निर्भय और निर्वैर होकर हम अपने जीवन को यापन करेंगे। हमारा मन कभी भी किसी के प्रति घृणा भाव से नहीं होगा, न हम किसी से डरेंगे न किसी को डराएंगे। चित्त में ऐसी शीतलता का अनुभव करेंगे। और अब तो अंत समय है, हम सबको वापस अपने परम धाम जाना है, तो बाबा की आज्ञा पर पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाते रहें और दूसरों को मार्गदर्शन देते रहें। ये मधुबन निवासी का परम कर्तव्य है कि बाबा ने जो सिखाया है वो अपने नैन चैन से चेहरे से हम सभी को उन्नति की ओर अग्रसर करते रहें। ओम शांति।